हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली सर्चर। दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टॉप 100 क्वेश्चंस एवं उनके आंसर्स को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार टीईटी या बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। यदि बिहार की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति स्थल कहाँ है। तो ये जो है बिहार में सबसे पहले ये छपरा के चिरांद जगह पे ये जो है अवशेष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने मंडल हैं। तो बिहार में यदि मंडल की बात करें तो कुल मंडल की संख्या 9 है। और आप लोग अब कमेंट करके बताइए कि आप कौन से मंडल में रहते हैं। जैसे मेरा मंडल जो है वो तिरहुत मंडल में आ जाती है, तो आप भी कमेंट करके बताइए। जिला की बात करें तो कुल बिहार में 38 जिला है। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल 38 जिला है। उसके बाद अनुमंडल 101 है, यानी मंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101। लोकसभा क्षेत्र की संख्या है 40, राज्यसभा सदस्य की संख्या 16, विधानसभा में 243 सीट, विधान परिषद में 75 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है, इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ को ही बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र ये वैशाली जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो ये हर्यक वंश से संबंधित है अजात शत्रु। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था। तो ये मालिक जानी को इल्तुतमिश जो है अपने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। और ये इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश के संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना जो नगर केंद्र था ये बहावी आंदोलन का नगर केंद्र था। ये इसमें से लगभग सारा क्वेश्चन जो है आपको विभिन्न बिहार से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछेगा, प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये 1908 ईस्वी में किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ये जो है तो ये हुआ था गया में हुआ था। ये 48वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में। हालांकि इससे पहले एक और हुआ था 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष किए थे माधोलकर। ये पहला अधिवेशन था। दूसरा जो अधिवेशन था वो हुआ था 48वां अधिवेशन 1922 में, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास किए थे। और श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न के कारण ही बिहार में दूसरा बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1912 में, और दूसरा हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठित कब हुआ। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद जो है ये प्रमुख संपादक बिहारी के संपादक थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होता है। तो ये मार्च 1929 में होता है बिहार प्रांतीय सभा का गठन। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध कर रहे थे, यानी किस टैक्स का विरोध कर रहे थे। तो एक चौकीदार टैक्स चलती थी, उसका भी वो लोग विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण एक मुसलमान था, ये
कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो ये 1917 में होती है और साथ ही साथ पटना संग्रहालय की भी स्थापना होती है 1917 में ही होती है। नेक्स्ट है 1924 में सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना होती है। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में होती है। पीएमसीएच की स्थापना 1925 में होती है और आईआईटी बिहटा की स्थापना ये 2008 में होती है। तो पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, पटना हाईकोर्ट 1916, पीएमसीएच 1925 में। नेक्स्ट है चंदन जलाशय स्थित है। चंदन जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है चंदन जलाशय। ये चंदन नदी के किनार पर है, इसलिए इसे चंदन जलाशय कहा गया। और भागलपुर के सबौर में एक और है फल अनुसंधान संस्थान, जो है ये भागलपुर के सबौर में स्थित है। एक लीची अनुसंधान संस्थान, ये आपका मुजफ्फरपुर में आ जाती है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन है, तो बिहार का सबसे पुराना जो उद्योग है वो चीनी उद्योग है, जिसको 1840 में बेतिया में स्थापित किया गया था। हालांकि बिहार की प्रथम चीनी मिल जो है वो 1904 मढ़ौरा में है। वर्तमान में चीनी मिल की संख्या 28 है, लेकिन आज़ादी से पहले 33 थी, जो अकेले 40% पूरे देश में चीनी का उत्पादन करती थी। नेक्स्ट है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया, तो ये 25 सितंबर 2018 को किया गया और 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिसके तहत कुल 24 मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। सबसे छोटी दूरी का जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वो आपका पटना गोल्फ क्लब से जू चिड़ियाघर तक के लिए रहेगा और सबसे बड़ा जो दूरी का रहेगा वो मीठापुर से पटना जंक्शन के 2 किलोमीटर का रहेगा आपका स्टेशन के बीच की दूरी। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितना हवाई अड्डा है, तो बिहार में कुल पहले 7 हवाई अड्डा था, लेकिन अब जो है दरभंगा में भी एक हवाई अड्डा होकर के कुल 8 गो जो है हवाई अड्डा हो गई है। नेक्स्ट है कि कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो ये गंडक नदी पर है त्रिवेणी नहर, और ये नहर जो है वो गंडक नदी से ही अपना जल लेती है। नेक्स्ट है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वो कौन सी प्रजाति है, तो आम की एक प्रजाति होती है सफ़ेदा, वो केवल बिहार राज्य में ही उपजाई जाती है। नेक्स्ट है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है संपूर्ण बिहार राज्य। नेक्स्ट है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, तो ये मखाना की फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है और ये ज़्यादातर दरभंगा के साइड में ये मखाना का उत्पादन होती है। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है बिहार में डालमिया नगर। आपको कमेंट करके बतानी है कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो ये नवादा जिला में है आपका काकोलत जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात ये आपका कैमूर जिला में है। नेक्स्ट है कांवर झील बिहार के किस जिला में है, तो ये बेगूसराय में जिला में स्थित है कांवर झील। अनुपम झील आपका ये कैमूर जिला में है। घोघा झील ये आपका कटिहार जिला में है और एक कुशेश्वर झील ये आपका दरभंगा जिला में है और बरैला झील ये आपका वैशाली जिला में है। नेक्स्ट है पितृपक्ष के दौरान तीर्थयात्री गया के किस नदी में स्नान कर पिंडदान करते हैं, तो ये एक फाल्गु नदी है गया, इसी के नदी का तट पर गया स्थित है बोध गया। तो ये पितृपक्ष जो मेला जो लगती है वो सितंबर अक्टूबर माह में लगती है और ये लगभग 14 दिनों के लिए मेला लगती है, जिसमें क्या होते हैं देशों विदेश से अपना तीर्थयात्री आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं आत्मा की शांति के लिए। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये मेन संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर यानी कृषि है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो ये सुशील मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जीविका बिहार राज्य सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, तो ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है जीविका। नेक्स्ट है कि बिहार में चारा घोटाला में दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई द्वारा किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चारा घोटाला में दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चारा नामक एक ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है
कि बिहार में शराबबंदी पर कड़े कानून कब से लागू की गई, तो ये 2 अक्टूबर 2016 से की गई है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सेवा की पहले डीएसपी कौन है, तो बिहार पुलिस सेवा की पहले डीएसपी जो है वो श्रीमती मंजू झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 8 अगस्त 2001 को हुआ था बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन। नेक्स्ट है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति किस प्रकार राज्य में है, किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है बिहार में देव का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है देव का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है प्राचीन वैशाली के अवशेष जो वर्तमान वैशाली जिला में किस गांव में पाए गए हैं, तो ये बसाट गांव एक नाम है, वहीं पे आपका वैशाली का अवशेष जो है वो वैशाली में है, जिनका जहाँ पे महावीर जी का जन्म हुआ था वैशाली के बसाट गांव के पास। नेक्स्ट है प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था कुसुमपुर या पुष्पपुर। नेक्स्ट बुद्धा स्मृति पार्क पटना जंक्शन के समीप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बुद्धा स्मृति पार्क जो यही है ये आपका पटना जंक्शन के सामने महावीर हनुमान मंदिर के जस्ट सामने, यहाँ पे जो पहले एक बांकीपुर परिसर जेल थी और उसी जेल को ये बनाया गया है। तो ये पुरानी बांकीपुर सेंट्रल जेल परिसर में है। ये 22 एकड़ की भूमि में 125 करोड़ की लागत से बना हुआ है ये बुद्धा स्मृति पार्क। नेक्स्ट है पटना का सबसे पुराना चर्च कौन है, तो ये पादरी की हवेली है जिसको 1772 में बनाया गया था और यही वो पादरी की हवेली है जहाँ पर संत मदर टेरेसा जो है वो नर्सिंग की प्रशिक्षण प्राप्त की थी। नेक्स्ट है पत्थर की मस्जिद बिहार में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये भी पटना में स्थित है। इसका निर्माण जो है जहांगीर के पुत्र शहजादा परवेज के आदेश पर नजर खां के द्वारा 1626-27 में करवाया गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहाँ है, दोस्तों आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर को दिन ही 1884 में क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो इनका जो समाधि स्थल है वो गोलघर के समीप गंगा नदी के तट पर बास घाट पर स्थित है इनका समाधि स्थल। दोस्तों आज ही के दिन 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था आज ही के दिन। और आज ही के दिन इनका तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है पटना में सभ्यता द्वार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यही वो सभ्यता द्वार है और ये जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये पटना के गांधी मैदान के पास गंगा नदी के तट पर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर परिसर में स्थित है जिसका उद्घाटन किया गया था 21 मई 2018 को और ये गेटवे ऑफ इंडिया से भी 6 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है विश्व शांति स्तूप जापानी के जो जापानी के द्वारा बनवाया गया है जो राजगीर में है उसे किस पर्वत शिखर पर बनाया गया है, तो ये रत्नगिरी पर्वत है, ये राजगीर में ये बनाया गया है और ये जापानियों के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजगीर में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी से के है, तो ये बोध गया में जो बोधि वृक्ष है तो ये आपका चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में जो जल मंदिर है वो पावापुरी में स्थित है। विष्णुपद मंदिर ये आपका गया में है, इसको रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। बड़ी दरगाह ये आपका नालंदा में है और मनेर शरीफ ये आपका पटना में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया गया प्रमुख पुरस्कार कौन कौन है, देखिए बहुत सारे पुरस्कार है लेकिन मेन पुरस्कार हम बता दे रहे हैं आपको कि चाणक्य पुरस्कार जो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, विद्यापति पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार, अमरनाथ झा पुरस्कार, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, मंडन मिश्र पुरस्कार, ये सब बिहार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है पद्म श्री सीता देवी किसका प्रसिद्ध हस्ती थे, तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है श्री सीता देवी। नेक्स्ट है बिहार के किस नृत्य को गुजरात गरबा के रूप में जाना जाता है, तो ये बिहार के एक झुमरी नृत्य है जिसे गुजरात में गरबा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है कि बिहार का लोक नृत्य कौन है, तो ये जट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोषा कौन थी, तो ये कौन थी, तो पाटलिपुत्र की विख्यात नर्तकी थी जो 1000 सुई की नोक पर नृत्य प्रस्तुत करती थी। नेक्स्ट है बाणभट्ट का जन्म बिहार के किस नदी के किनारे स्थित प्रीतिकूट नगर में हुआ था, तो ये सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नगर में हुआ था बाणभट्ट का जन्म। नेक्स्ट है बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो ये श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं बिहार केसरी, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जगजीवन राम को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे आपका राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, आजाद शत्रु या संत राष्ट्रपति के नाम से, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से या जेपी के नाम से, विद्यापति को मैथिली कोकिल महाकवि के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति या बड़े साहब के नाम से, बैद्यनाथ मिश्र यात्री को बाबा या नागार्जुन के नाम से, सत्यनारायण सिंह को छोटे साहब के नाम से, जगजीवन राम को बाबूजी, कुंवर सिंह को बाबू के नाम से, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भरव गांव के निवासी थे, और यही जो है महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, आने के लिए, और वो आकर के सबसे पहली बार भारत में चंपारण सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो ये इनकी पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा जो 24 फीट का है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका गांधी मैदान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये मुंगेर योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है केसरिया स्तूप। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला ये शिवहर जिला है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है, तो ये गया है बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ये गंडक परियोजना है बिहार के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है बिहार विभूति के नाम से, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है अभी तक बिहार के कितने लोग भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, तो ये 6 लोग जो है अभी तक भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है कि नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना के गायघाट में स्थित है, और बिहार जुडिशियल एकेडमी भी यह पटना के गायघाट में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ था, तो ये 1937 में होता है इसका संगठन। फुटबॉल संघ का गठन हुआ था 1986 में, और 1986 में ही पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेला गया था जिम्बाब्वे और कीनिया के बीच। सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर बिहार का मैदान क्या कहलाता है, तो ये हिमालय नदियों का क्रीड़ा स्थल कहलाता है, क्योंकि उत्तर बिहार जो है वो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहती है, इसीलिए इसे हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल कहा गया है। नेक्स्ट है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो ये द मिरर जो है ये पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सरदार पटेल भवन कहाँ स्थित है, तो ये आपका पटना में जवाहरलाल नेहरू मार्ग यानी बेली रोड पर स्थित यह देश का 6ठा भूकंप रोधी भवन है, जो 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा, और इसी पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। नेक्स्ट है मोइन उल हक ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो मोइन उल हक ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन है, तो ये शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट है बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन है, तो ये गुरु नानक जी है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन है, कन्यादान है। भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो, और हिंदी फिल्म है कल हमारा है। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है, तो ये इलाहाबाद बैंक है।
नेक्स्ट है बॉलीवुड में बिहार की प्रथम महिला निर्देशक कौन है, तो ये गीतांजलि सिन्हा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL जिसका स्थापना 2000 में होती है कि मोबाइल सेवा वाला पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार राज्य है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य है, तो वो बिहार है। नेक्स्ट है बिहार के सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर कौन है, तो ये पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो ये बिंदेश्वर पाठक है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एयरफोर्स फाइटर पायलट जो बिहार के है वो कौन है, तो वो सुश्री भावना कंठ है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की प्रथम महिला कौन है, तो स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे है ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बिहार की। नेक्स्ट है नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है, तो ये हेनसंग स्मारक के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, ये कब हुए थे, तो ये 1939 में हुआ था। नेक्स्ट है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के समय में हुआ था, तो ये गोलघर का जो निर्माण है ये 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ये जो है पहली बिहार में जो पहला आया था बिहार में पहला अकाल आई थी 1770 में, और दूसरा जो अकाल आया था वो 1783 में आया था। तो वही अकाल के सर्वेक्षण में जॉन सोर को जो है वहाँ भेजा गया था, और यही जो है 1784 से 1786 में जो ये है गोलघर का निर्माण किया जाता है 2 साल में। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कब किया, तो ये 1576 में कर लिए। बिहार के किस भाग में आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बिहार के दक्षिणी भाग में मिला है। नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बिहार के सबसे गर्म जिला कौन है, तो गर्म और ठंडा जिला दोनों गया जिला है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।